कहाँ तक के आपको हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में साक्ष्य तक के पूरा पढ़ा लिए कि इतिहास के जानने का स्रोत। तो इतिहास के जानने के स्रोत में कहाँ तक पढ़ लिए हैं आप लोग को? तो इतिहास के जानने के स्रोत में हम लोग पढ़े हैं जैसे कि 3 तरह से साक्ष्य प्राप्त होती है, एक पूरा तात्विक साहित्य, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलती है। देख लिए थे पूरा साहित्य स्रोत में भी देख लिए, पूरा तात्विक स्रोत में जैसे सिक्का, खनन, भवन ये सब देख लिए। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखे उपनिषद, वेदांग, उसके बाद उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत ये सब भी देख लिए हैं। उसके बाद आपको विदेशी विवरण में आती कौन सब, तो जो विदेशी यात्री सब थे जैसे उसको वो सब जैसे चीनी और यूनान, चीन, अरब ये सब के, इस सब के विवरण से हमको पता चल गया कि यही हमारा प्राचीन इतिहास का क्या देता है, साक्ष्य प्रमाण देता है, यही नहीं देता है साक्ष्य प्रमाण। अब आगे हम लोग चलेंगे। बहुत आदमी का सबका पेपर है आज, सब ना सब छुट्टी ले लिया, किसी को कल रहता है, किसी को परसों रहता है, अभी तक एग्जाम खत्म ना हुआ है, 30 को लास्ट। लिखेंगे अब मानव का उद्भव, लिखिए टॉपिक, लिखेगा टॉपिक मानव का उद्भव। मानव का उद्भव इस पृथ्वी पे आई तो मानव की उत्पत्ति किस स्वरूप में हुई, वही ना है। तो मानव की उत्पत्ति, मानव का उद्भव में हमको पढ़ना है कि मानव कैसे बनी है, उसी के स्वरूप से हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है कि जो अति साइंटिफिक रूप से होता है, साइंस की तरह से जो मान्य है कि किस स्वरूप में एक जीव की निर्माण होती है, सो ये जीव के स्वरूप में है कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्रमबद्ध परिवर्तित होती चली और तब जा कर के क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के बहुत वर्षों बाद क्या हुआ, मानव हुई। अब जैसे कि मानव पहले क्या था कि जीव के स्वरूप में, जीव से आगे बढ़ते बढ़ते एक मानवीय स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तो वही हमको पढ़ना है कि मानव का उद्भव किस तरह से हुई, लिखेंगे। तो क्या कह रहा है पॉइंट, तो अब 2 सेंस में इसको समझ लीजिएगा इतिहास को। कहने का मतलब है, अर्थ कर रहा है कि जो इस पे बनी है क्या, जो क्या है मानव, तो कहाँ है मानव जो इस पे उद्भवित हुई। तो ये हिस्ट्री साइंस कर रहा है कि मानव क्या है, कोई बनी बनाई नहीं है, पीछे से जीव के रूप में क्या हुई, परिवर्तित होकर के आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, मानव में परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ पे हम पहले कह दिए थे कि धर्म के स्वरूप में नहीं, ये एक अपना साइंटिफिक रूप से कह रहा है। सो धर्म जो है वो अपनी धर्म के स्वरूप में अलग कर रहा है कि धर्म में कहता है ना कि डायरेक्ट मानव आया मानव से, तो वही कहा कि ये इसकी प्रोसेस है। ये कहता है कि मानव के स्वरूप में नहीं आई, ये जीव के स्वरूप में बाद में क्या हुआ, मानव परिवर्तित हो गए। तो यही कहा है पृथ्वी पर मानव जाति क्या है, पृथ्वी पर मानव जाति क्या है, बनी बनाई। पृथ्वी पर मानव जाति मानव जाति बनी बनाई नहीं आई है, ये क्या हुआ है, जीवों से अवतरित, या कहे तो जीवों से इसका विकास हुआ है। समझ गए इतनी बात को कि पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई नहीं है, जीवों से पूर्ववर्ती पहले जीव थी, इसी पूर्ववर्ती किससे, जीव से इसका क्या हुआ, विकास हुआ। पहले वाले तो कौन सी पुस्तक, तो चार्ल्स डार्विन की चार्ल्स डार्विन की पुस्तक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन है, ऑरिजिन ऑफ
यही लिखे चार्ल्स डार्विन के जो पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यही कब आया था? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में कौन सी पुस्तक? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में। उसी समय उन्होंने क्या बताया कि मानव का उद विकास का परिणाम माना। इसी में क्या चार्ल्स डार्विन ने पहले बार क्या माना? मानव के उद विकास, मानव के उद विकास का परिणाम माना। क्या किए कि यही कहा कि जो मानव हुआ है बाद में क्या हुआ है कि पूर्ववर्ती जो उसकी जीव है, उसी पूर्ववर्ती जीव से किसका विकास हुआ? कि मानव का विकास हुआ। तो ये मानव के विकास का जो कुशरे दिए थ्योरी, तो ये कौन? चार्ल्स डार्विन जी 1859 ईस्वी में कौन सा? तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कौन? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में उसी में माने क्या कि मानव का उद विकास का परिणाम, की मानव क्या हुआ है? पिछले जीवों से रूपांतरित परिवर्तित होकर के क्या हुआ? मानव के रूप में विकास। मतलब उससे पहले मानव क्या था? एक जीव के स्वरूप में थी। उस जीव से धीरे धीरे क्या हो गई? परिवर्तित होते होते जानवर जैसे हुआ ना, तो उस स्वरूप में मतलब वानर के वंशज माना जाता है, वानरीय स्वरूप में। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन रूप में परिवर्तित हुआ, तब जा करके आगे मानव जो हुई वो होमो सैपियंस के श्रेणी में आया। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। क्या किए कि चार्ल्स डार्विन का जी का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन जी का चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किए? तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में प्राकृतिक चयन, इन्होंने क्या दिए सिद्धांत में? प्राकृतिक चयन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तक इसके क्या कहा कि चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया प्राकृतिक चयन की सिद्धांत। मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कहने का मतलब है कि प्रकृति क्या करती है? बताए थे ना कि प्रकृति अपने अनुसार सबको ढाल लेती है, और जो परिवर्ती जो प्रकृति के अनुसार अपने आप के उस अनुकूल में ढाल लिया वही जीवित रह सकती है। अगर वो परिवर्तित के साथ, कहा ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, डार्विनवाद का है। अगर हम बदले नहीं तो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जो नेचुरल मतलब प्रकृति के साथ, अगर प्रकृति बदल रही है, जलवायु परिवर्तित हो रही है, अगर वो प्रकृति के साथ खुद को बदला तो वो जीवित रह सकता है। अगर वो नहीं बदला तो वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। यही ना बात कह रहा है। तो यही आपको ये कहा ना, तो यही इन्होंने क्या किया था? यही कहा कि जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, कोई भी प्रकृति के अनुसार ही जीवित रह सकती है। जैसे ही प्रकृति क्या होती है उसको अपने अनुसार, मतलब जो उस इन्वायरमेंट में रह गया वो जीवित रह सकता है, ना तो धीरे धीरे क्या होती है? खत्म हो जाती है, ना तो वो जीव अपने प्रकृति के अनुसार क्या कर लेगा? परिवर्तन कर लेगा। जैसे कि बर्फीला हुआ, जैसे बर्फ़ हो गया कश्मीर के क्षेत्र में, तो जो जीव क्या था? जो भेड़ थी। अब देखिएगा यहाँ वाला जो भेड़ बकरी है उसका बाल कम रहता है ना, रहती है। वही जब पहाड़ी वाला देख लीजिएगा बर्फीला जगह पर, तो उस भेड़ का बाल बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना। तो क्यों? तो वो उसकी जो त्वचा होती है उसकी ठंडा से बचाने के लिए वो अपने ऊपर क्या कर लिया? बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लिया, नेचुरल रूप से प्रकृति के स्वरूप में उस अनुकूल में आके। तो वही वो नेचुरल अनुसार वो क्या हो गया? ढल गया। समझ गए? अगर उस अनुसार नहीं ढलेगा वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित, मतलब लाखों हजारों वर्षों लगती है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। तो इसी स्वरूप में कहा कि जो जीव थे वो धीरे धीरे क्या हुआ? पर्यावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को प्रकृति बदल ली। तो यही सिद्धांत पर कहा क्या? नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तथा योग्यता उत्तरजीविता। मतलब जीवित यही रह सकता है जो उस अनुसार योग्य हो। यही ना है योग्यता। इन्होंने क्या कहा थ्योरी में? योग्यता उत्तरजीविता। इसको कहा जाता है सर्वाइवल
सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। उन्होंने कहा कि जो ये फ्लो करता है प्रकृति के सिद्धांत पर, वही किस पे करता है, मानव जाति पर भी। किस पे करता है, मानवीय उत्पत्ति में भी यही काम करता है कि ये जो क्या है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, योग्यता उत्तरजीविता का सिद्धांत है। यही योग्यता उत्तरजीविता के सिद्धांत पर ये क्या करती है, अन्य जीवों के साथ मानव पर भी लागू होती है। मतलब जो जीव परिवर्तित हुआ धीरे धीरे, जैसे था ना एक जुरासिक युग था, तो कहा कि जुरासिक युग मतलब कद क्या है कि हिम वर्षाएँ होगी या कोई जलवायु परिवर्तन होगा। उसकी शरीर इतनी आकार बहुत बड़ी थी, जो क्या कर लिया, अपने आप को जीव परिवर्तित नहीं कर पाया, इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म होता चला गया। तो वही कहा कि मानव जिस तरह से दूसरे जीव परिवर्तित हुआ, उसी स्वरूप में क्या हुआ, मानव भी परिवर्तित हुआ। किस पे, तो योग्यता उत्तरजीविता, सिलेक्शन ऑफ क्या है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिए चार्ल्स डार्विनवाद। यही चार्ल्स डार्विनवाद कहा कि जीवित वही रह सकता है जो उस अनुसार, मतलब जो उसकी योग्यता हो उत्तरजीविता, मतलब जो परिवर्तित करते रहा उस समय में नेचुरल रूप से, वही जीवित रह सकती है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। नहीं तो वो धीरे धीरे क्या खत्म हो जाएगी। तो इसी स्वरूप में क्या हुआ, पीछे से पूर्ववर्ती जीव की तरफ मानव भी परिवर्तित हुई। किसके तहत, मानव अन्य जीवों के साथ, मानव भी अन्य जीवों के साथ किसके हुआ, बदला हुआ, मानव का भी परिवर्तित। पृथ्वी की उत्पत्ति कितना, 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी विकास मतलब किसमें कहा, रसायन स्वरूप में, रसायन उद्विकास, जीवन की उत्पत्ति सबसे कहेगा, सबसे आधुनिक जो जीवन की उत्पत्ति वो किससे है, रसायन उद्विकास के स्वरूप। रसायन उद्विकास के स्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक मानी जाती है। कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आधुनिक मानी जाती है। कि तब पृथ्वी की उत्पत्ति आपको कितनी हो गई, 4.6 अरब वर्ष पहले, जिसको रासायनिक उद्विकास की उत्पत्ति सबसे आधुनिक मानी जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के 4.6 अरब वर्ष के बाद किसकी हुई, किसका विकास, प्रारंभिक जीव का विकास। कितना, तो 4 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन ऐसे घूम जाता है, पृथ्वी कहे तो 4.6 अरब वर्ष, किसी पृथ्वी पर किसी जीव का विकास। तो अब देखिए 4.6 अरब वर्ष के बाद, 6 अरब के बाद हुआ किसका विकास, एक जीव का विकास हुआ। सो तो कितना लिख लेंगे, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति कब हुई, 4 अरब वर्ष पहले। 4 अरब वर्ष पहले क्या हुई, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। पहले किस सागर में, तो आदि सागर, आदि सागर में हुआ। सो उसके जल में, तो कहते ना कि एक जल से एक जीव के निर्माण हुआ है। सो तो यही आदि सागर के जल में सबसे पहले कौन था, एक जीव के न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या था, एक वायरस के स्वरूप में, वायरस कणों के रूप में, कणों के रूप में हुई।
जो परपोषी मतलब एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो स्वपोषी मतलब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, जैसे पादप। परपोषी क्या है, जो दूसरे पे निर्भर रहता हो। सो तो पहले किसकी निर्माण हुई, परपोषी का। क्या हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन वायरस के कणों के रूप में किसका निर्माण हो गया, जो परपोषी था। ये था क्या, जो परपोषी था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हेटेरोट्रोफिक, यही ना है, एवं अवायवीय जो ये था। तो क्या होता है परिभाषा, अवायवीय इंग्लिश में पढ़े होंगे, अब इंग्लिश में साइंस में पढ़े होंगे। वायु के उपस्थिति में अपना जो जीवन यापन करता है अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो पहला जो अवायवीय जीव था वो क्या थी, अवायवीय था। उस समय में वायु की, क्योंकि अब जैसे जीव बनेगा, पादप बनेगी, तब ना ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वही कह रहा है, क्या है, हेटेरोट्रोफिक न्यूक्लियोप्रोटीन्स वायरस के कणों के रूप में, जो कि एक परपोषी थे। और ये क्या था कि अवायवीय एवं अवायवीय थे। अवायवीय यही आपका हो गई कि मानव। अब देखेंगे कि मानव के उद्भव, किसी जीव की उत्पत्ति का, सब पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले जो रसायन क्या हो गया कि अब उसके बाद कहें कि जो पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी पर क्या हो गया, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। क्या कर रहा है पीछे, प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। तब प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति कितना, 4 अरब वर्ष पहले। तो 4 अरब वर्ष पहले किस में हुआ, कहेगा कि प्रारंभिक जो एक जीव बना, अभी मानव इतना दिख रहा है, सो इसीलिए ना चांद पे पानी खोजा जा रहा है। अगर पानी मिल जाए तो जीवन संभव हो सकती है। तो कहा कि जो 4 अरब वर्ष पूर्व किस सागर में, तो आदि सागर था। उसी आदि सागर के जल में किसकी हुई, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सबसे पहला क्या बना जीव था, वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स एक वायरस के स्वरूप में, कणों के रूप में निर्माण हुआ। किसके रूप में, हेटेरोट्रोफिक एवं अवायवीय था। जो क्या था, ये वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स था, जो परपोषी था। हेटेरोट्रोफिक, परपोषी मतलब समझ लीजिए जो अपना भोजन स्वयं न बनाता हो, दूसरे पे निर्भर रहता हो। हेटेरोट्रोफिक एक अवायवीय क्या था, एनाएरोबिक थी। वो सबसे पहला एक क्या बना, जीव बना। सो समझ गए। उसके बाद जा करके तो अब यही सिस्टम, अवायवीय मतलब समझ गए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब जा करके इससे अब आगे इतना से अब एगो पृथ्वी पर यही बना सबसे पहले। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होते होते मानव बने। समझ गए, यही स्वरूप में देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 3.8 अरब वर्ष हुआ स्वपोषी प्रारंभ। पहले परपोषी, बाद में स्वपोषी। तो कहा कितना, 3.8 वर्ष पूर्व क्या हुआ, पहले कलायुक्त मेम्ब्रेन बाउंड। दो होता ना कोशिका में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में, कोशिका रूपी आदि जीव सबसे पोषण, उसके बाद स्वपोषण की क्रिया चालू। रूप में जो आदि जीव बने वो परपोषण, उसके बाद वो स्वपोषण की क्रिया चालू हुई। तो पहले इसी तरह से जीव का निर्माण हुआ परपोषी के स्वरूप में, उसके बाद वो भोजन की क्रिया चालू हो गई। समझ गए, जैसे एक कोशिका संरचना हुई ना, उस स्वरूप में जैसे जीव से जल था ना, तो जल में होगा ना सब भाई, जल में तत्व है ये ना है, तो तत्व है तो भोजन को संग्रहित बना के ना कर रहा है, इसी तरफ से संग्रहित कर ले रहा है।
मतलब पानी के सहारे ने उसकी निर्माण हुई है। तो पानी में तो तत्व है ही ना है, इसलिए ना पानी आवश्यक बताया कि यहाँ पे भी जिन निर्माण हुई वो आदि सागर से। तो कहा अगर दूसरे जो ग्रह खोज रही है अगर उस पर भी जल संग्रहित मिल जाती है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ जीव होगा ना। इसी के स्वरूप में बातें हो रही। परपोषण, उसके बाद स्वपोषण। स्वपोषण क्या हुआ, उसके बाद पहले परपोषण उसके बाद स्वपोषण प्रारंभ हुआ से। प्लस मानव धरती पर प्लास्टोसिन युग के आरंभ में उत्पन्न हुआ। सो यही कहा मानव धरती पर क्या है, प्लास्टोसिन युग। कौन सा युग, मानव धरती पर प्लास्टोसिन युग के आरंभ में उत्पन्न हुआ। सो सबसे पहले कहेगा मानव धरती पर कब आया, तो प्लास्टोसिन युग के आरंभ में धरती पर उत्पन्न हुआ। सो पहले लगभग कितना 60 लाख वर्ष पहले मानव 60 लाख वर्ष पूर्व किस नाम से, मानव सम, जिसको कहते हैं क्या, होमिनिड, यही ना कहते हैं, क्या कहते हैं, ठान रहे थे कि धरती बेकार है ना। सही बात है, अगर मे भी हम लोग मरना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग मरना नहीं ना चाह रहे हैं, मरने से डर लगता है कि मरेंगे तो क्या होगा ना, लगता है ना, सबसे बड़ी डर की मौत। और सबसे बड़ा सत्यता भी यही है कि मृत्यु एक दिन आना है। तो मृत्यु एक दिन आना है तो सत्य क्या है, भय किस चीज़ की, निर्भीक होकर जिए, जो जिंदगी में है सो करके जीना है, उतना अंदर नहीं। सबसे पहले ईगो अहंकार को मार लेना है। सबसे खतरनाक जिंदगी को बर्बाद करने में ईगो की बातें आती है, जो अहंकार आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में आनंद और सुखमय बना सकती है, लेकिन आप अपने आप को ईगो को कारण क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते रहते। आप उसका नाम दे देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। रे भाई, ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ें है, अहंकार और ईगो एक अलग चीज़ है जो आपकी सत्यता से दूर ले जा रही है कि ना। तो ये कभी कभी ज़िंदगी का भविष्य में ये भी होता है। तो अब क्या है कि अब हमको पता नहीं है, अब पता नहीं है कि मरने के बाद यहाँ इससे भी बेहतर ज़िंदगी हो, बहुत अच्छा ईश्वरीय परंपरा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन हम यहाँ इतना कष्ट इतना लड़ रहे हैं तो देखने तो नहीं ना गए। अब क्या है सत्यता, वहाँ पे एक स्टोरी है कि क्या था कि एक व्यक्ति है ना से एक सुरंग रहता है, तो जैसे उसमें सुरंग में है ना से कुछ वस्तुएं चली जाती है, जैसे सुरंग उसमें जैसे कि चला गया, तो एक व्यक्ति रहता है वो क्या होता है कि सुरंग में जाता है, जैसे कि देखता कहते कि सुरंग में आखिर है क्या, तो कहते कि उसमें शर्त लगता है कि कौन जाएगा अंदर, तो कौन जाएगा, दोस्तों में होता है ना, तो कहा कि सुरंग में कौन जाएगा, तो कौन जाएगा, तो वो कहा कहते कि एक भी होता है कि हम कोई होता है ना उसमें कि अरे तू सब तो बहुत डरता है, हम जाके दिखाते सुरंग। गया अंदर सुरंग में अंदर गया ना, तो अंदर से आया ही नहीं। अब सुरंग से जैसे ही अंदर से आया नहीं, हल्ला हो गया, क्या है कि एकदम शोर हो गई चारों तरफ कि क्या है कि इस सुरंग है ना, भूतिया सुरंग है, तो इसमें जो अंदर जाता है ना वो आता ही नहीं, गया था आया है। दूसरा एक बार सब ऐसे ही हुआ, तो फिर कोई दूसरा लड़का था, कहा कि हम जाके दिखाते हैं इसमें, वो भी सुरंग में गया अंदर, तो अंदर गया ना सुरंग में, वो भी वापस नहीं। अब कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, सुरंग में जो जा रहा है वो अंदर आ ही नहीं रहा, पूरा चारों तरफ से भरम फैल गया, क्या है कि इसमें क्या है, ये भूतिया है, कुछ है, आदमी अंदर जाता है ना तो आता ही नहीं ना, हल्ला हो जाता है। एक आदमी फिर गया, तीसरा उसमें सुरंग के अंदर से सुरंग गया, देखा तो सुरंग में क्या है, वो दोनों मजाक कर रहा है। सुरंग के उस पर स्वर्ग की दरवाज़ा खुलती थी, और स्वर्ग में क्या थी, स्वर्ग में सब पूरा एकदम जो इसकी ज़िंदगी में जैसे यहाँ पे है ना कि पूरा वहाँ पे पूरा सुख सुविधाएं एकदम सब कुछ है, एकदम पूरा मौज कर रहा है अंदर उस पर। तो वो कहा कि रिटर्न हम जाएंगे क्या है, और जब हम वापस जाके वो दोनों क्या कहा कि अगर हम वापस चले गए और वापस जाके सबको बता
बता दें कि इस सुरंग के उस पार में क्या है, एक बहुत अच्छी क्या है, स्वर्ग की दरवाजाएँ खुलती है। तो सब आगे आ जाएगा और सब मौज करने लगेगा। ये तो पूरा खत्म कर देगा स्वर्ग। तो यही हुआ। अब तीसरा आदमी आके कहा कि अरे उस समय सुरंग में भूत उत नहीं है, स्वर्ग क्या है, सुंदर स्वर्ग की दरवाजाएँ खुलती है जो क्या करती, वहाँ पे पूरी सुख सुविधा है। तो अब कभी कभी यही होता है ना कि आदमी जो ऊपर चला गया है उसको पूरा मालूम है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या सुख सुविधा है, लेकिन जान से आपको उस लेवल पर आने नहीं देगा, बताएगा। इतिहास साइंस क्या कर रहा है कि मानव की एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अनुसार क्या हुआ है, साइंस तर्क की बातें करती है, तो वो तर्क के अनुसार उसका क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सो यही देख लेंगे। 3.8 वर्ष पहले क्या हो गया, लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम क्या, होमिनिड, यही होमिनिड से निर्माण हुआ है। दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में भाव हुआ, यही उत्पन्न हुआ सबसे पहले। कहेंगे मानव धरती पर प्लाइस्टोसिन युग के आरंभ में उत्पन्न हुआ था और लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, मानव सम होमिनिड जो है वो दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव या आदि काल में मानव हुए ना। तो मानव का जो पूर्वज मतलब मानव में जैसे परिवर्तित हुई तो धीरे धीरे जीव के स्वरूप में, उसके बाद कहा ना कि एक जीव धीरे धीरे क्या हो गया, जानवर के रूप में परिवर्तित हो गई। जानवर के जैसे नाम किया, कौन सा नाम, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स नाम दिया। उस ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स में कहा कि वो क्या हो गया, जो आदि पूर्वज पहले जो मानव की पूर्वज हुई वो किससे परिवर्तित हुआ है, तो वानर से परिवर्तित हुई। उसी मानव को परिवर्तित को क्या कहा गया, वानर को प्रोटो मानव अथवा आर्द्र मानव के रूप में। मतलब कि प्रोटो मानव या आर्द्र मानव मतलब क्या हुआ, आधा मानव, मतलब वानर है ना, वानर में देखे होंगे तो जो वानर जो होते हैं वो अभी क्या होते हैं कि वो मानवीय स्वरूप में, मतलब उसमें बुद्धि है, सोचने की कैपेसिटी है, उसी तरह पूरा इंसान है, उसमें बालें है, सब कुछ है ना। लेकिन वो क्या है, जानवर के स्वरूप में भी पैर से ही चल रहा है ना, पैर। जब पैर उसका क्या हो गया, धीरे धीरे आवश्यकताएं पड़ी, आवश्यकता पड़ने के बाद ये पैर जो था दोनों वो हाथ में परिवर्तित हो गए ना, कि हाथे से काम करने लगे। तब जाके जब तक कि आप क्या हो रहे हैं, ये हाथ को पैर समझ रहे हैं, तब तक के दिमाग नहीं चल रहा है, समझ गए। जानवर तब तक जानवर था जब तक कि वो पैर पे चलता था। जब वो उसकी दो पैर पे सीधा हुए, जैसे सीधा हो गए ना, जैसे सीधा हुए तो अब दो पैर क्या हो गया, हाथ में परिवर्तित हो गई। तो अब हाथ में परिवर्तित हुई थी, दोनों हाथ से काम करना चालू किए। तब जब दोनों हाथ एक्स्ट्रा आया तब दिमाग चलना काम किया, तब इनोवेशन होने लगी, खोजे। जब तक वो पैर में था तब तक के मस्तिष्क चल ही नहीं रही थी, समझ गए। तो वही कहा आदि मानव, मतलब आदि, अभी वो आधा मानव है, मानवीय स्वरूप में, उसी का पूर्वज है हमारा। तो उस समय तक के वो वानर के स्वरूप में आगे आगे क्या हो गया, परिवर्तित होके वही मानवीय स्वरूप में परिवर्तित। तो किसका पूर्वज मानेंगे, वानर का पूर्वज मानेंगे। सो ठीक है, चलें आगे। यही ना है, मानव का उद्भव में लिख लेते हैं। मानव का उद्भव किधर लिखे, इस तरफ दिख रहा है। छोड़िए ना, उधर लिख देते की जाता है। मानव उद्भव मानव के उद्भव, देखिए यहाँ मानव के उद्भव, मेन टॉपिक है वहाँ था मानव का उद्भव। तो लिखेंगे मानव का उद्भव में कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का तात्पर्य मानव उद्भव कहने का अर्थ क्या है, दक्षिणी
है मानव के क्या माने जाते हैं? आदि पूर्वज माने जाते हैं। कौन सा मानव कहा जाता है? प्रोटो मानव या आदि मानव। कहते ना आदि मानव। अभी हम लोग जंगल में रहने वाला व्यक्ति, अभी तक ज्ञान नहीं आया, आदि मानव है, तन को खोपड़ी नहीं है, दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस ना आया है, यही ना कहते हैं ना आदि मानव। मतलब वही मानव वही रह सकता है इस संसार, जो समाज का आगे पढ़ाएंगे विकास, तो समाज के विकास में कौन, जिसमें मानवीय में जो ये इतना सेंस परिवर्तित होकर के अमानव आया, अमानव में सोचने की तर्क आई और तार्किक आया कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है। अगर उसकी उतनी बुद्धि नहीं है तो वो मानव नहीं, आदि मानव है। और उस आदि मानव के लिए जंगल की अब कटाई हो गई है और जंगल के जगह पर कारावास बना दिया गया, जेल। समझ गए? तो सब जेल में उसी सबको डाला जाता है, आदि मानव। जो समाज में रहने लायक नहीं है, वो नैतिक रूप से तर्क को नहीं समझ सकता है, उस सबको कहाँ डाला जाता है? कारावास में। प्रोटो मानव, आदि मानव यही है। तो वो अभी वही कारावास में अब सच्चो आदमी को भेज देता है, उस आदि मानव नहीं है। अब प्रोसेस बहुत अल्लाह चल। कोई कहता है कि उस क्राइम लेवल पर है, मतलब कि जैसे मणिपुर कांड हो गया, ये सब, जैसे कि दिल्ली में इस सब में कांड होता है ना, जैसे कि उस सब उस तरह का है। लेकिन बहुत सारा होता है कि जेल स्वरूप में है, कि इसी तरह प्रशासनिक स्वरूप में, मतलब कि अब पॉलिटिक्स में है, प्रशासन में है, तो उस सब का अब उस तरफ है कि अलग लीगल लॉ के तरह होता है, सो तो वो सब नहीं है। लेकिन एक होता है कि आदिवासी स्वरूप, मतलब कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसमें क्या है, जानवर इसी तरह किसी पे हमला नहीं कर देता है, तो वही हो गया कि जानवरीय स्वरूप में है। सो तो अब कहा कि मानव का उद्भव ऑस्ट्रेलियोपिटेक्स दक्षिणी वानर से हुई है, यही से उत्पन्न हुआ। और क्या है? ऑस्ट्रेलियोपिटेक्स दक्षिणी वानर से। और ये दक्षिणी वानर से क्या हुआ? मानव के आदि को पूर्वज माना जाता है। आदि के पूर्वज कौन माना जाता है? वानर। और इस वानर दो तरह से कहा गया है कि वो वानर जो थे दक्षिणी वानर से, वो प्रोटो मानव या आदि मानव कहलाए। क्या कहलाए? कौन मानव कहा जाता है? प्रोटो मानव या आदि मानव कहा जाता है। समझ गए? कौन सा? अब यही कौन कहेगा मानव का पूर्व वंशज कौन? तो वानर। कौन है? मानव का पूर्व वंशज, मानव का पूर्व वंशज। जब हम इतना प्रोसेस को समझ गए कि मानव का पूर्व वंशज यहाँ पे आ गया वानर, एक जीव से सभी मानव का निर्माण हुआ, तो जब भी सब जीव का मानव का निर्माण हुआ था, धर्म कहाँ पर? जाति कहाँ पर? नजर आ रहा है? बाद में सब अपने हिसाब से बना लिया, बाकी तो सब एक ही ना है। मानव एक प्रजाति न हो, जैसे कि हम जान गए कि शेर सब एक प्रजाति है, बाघ एक प्रजाति है, बकरी एक प्रजाति है, पक्षी एक प्रजाति है, तो मानव भी एक प्रजाति है ना है। उस प्रजाति में जो जहाँ जहाँ क्षेत्र पर का विकास हुआ, और जहाँ जहाँ मतलब भारत का पूरा वैश्वीकरण को पढ़े ज्योग्राफी में, तो जब पूरा विश्व को पढ़े तो कहा ना कि मानव की सोचने, उसकी हाइट, कलर, बुद्धि, ये सब क्या होता है कि जब मानव उत्पन्न होती है, तो मानव जो पढ़े थे ना कि थी वंशा गति का सिद्धांत, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वंशीय जो परंपरा बढ़ा, तो उसमें क्या होता है, या तो पेरेंट्स जो माता पिता, तो उसके डीएनए की जो होती है उसका लक्षण जाता है, और जो उसका सोच, और जो ये जैसे कि उसमें जो अलग विभिन्न, जैसे एक ही माँ अति का पिता के और भी बच्चे हैं, लेकिन उनका अलग अलग है, तो उसकी अलग सोचने की कैपेसिटी देखने में भी अलग हो जाते हैं। तो उस पर क्या होता है, तो जो नया संरचना उस पर आती है, वो किसका? जलवायु इफेक्ट, मतलब जलवायु परिवर्तन नेचुरल इफेक्ट भी डालता है। तो अब जो विश्व में कहेंगे कि अलग अलग मानव दिख रहा है, कि वहाँ की लंबाई कम है, कहीं का कलर अलग है, कहीं दूसरे तरह से दिखता है, तो वो किसके कारण हुआ? जलवायु के कारण। मतलब जहाँ की जैसी जलवायु दशा वैसी परिवर्तित हो गई, लेकिन मानव पूरा क्या हुआ, उसकी गुण पूरा मानव में मानवे रहेगा, बोलेगा मानवे, सोचेगा मानव, सब तरह का मानव एक ही है ना वैश्विक रूप से। तो यही मानव की उत्पत्ति जाति
नहीं है, धर्म यहाँ पे कहीं नहीं है। तो यही हो गया। तो पहले इंसान को इंसान समझिए, बाद में कुछ समझेंगे ना, बाद में ये अब आ गया दो तरह से। अब ये प्रोसेस समझ रहे हैं, धीरे धीरे जब डेवलप। आम इंसान यहाँ पे है, तो अब आम है, अगला अति डीएम बन गए तो पावर ना आ गया तो बोल देगा कोई। तो जानवर से अब हम इंसान में आ गए तो हमें सभ्य ना हो गए रे गधा। तो अब तू भी वानर है अभी, क्योंकि यही ना कह रहे हैं कि जो इसकी वानर हो या उससे हम परिवर्तित हो गए, तो अब हमारे सोचने की कैपेसिटी आ गई तो हम मानव कहलाएं। अब तुम्हारा ना आया, तू अभी भी जानता है क्लास में क्या बोलना है ना, तो अभी तू वानरे है, सब ना है। मतलब जिसमें ऐसा लक्षण दिखा वो अभी भी उसमें गलती से वही है, समझ गए, समझा। जिसमें वो लक्षण है वो ना है, जो लक्षण को परिवर्तित करके मानव में आ गए तो मानव सभ्य हो गया। मतलब पढ़ लिख के जो डीएम बढ़िया आदेश पर चल गया था, वो एक लेवल पर चल गया तो वो ऑफिसर ना कहलाएगा, वो थोड़ी ना ये कहलाएगा स्टूडेंट कहलाएगा। हाँ, तो तू बानर है, सब बानर नहीं, समझ गया। लिखिएगा नेक्स्ट। इरेक्ट्स को माना जाता है पृथ्वी पर सीधा चलने वाला, पृथ्वी पर सीधा चलने वाला मानव, सीधा चलने वाला मानव होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स। किसको माना जाता है? पृथ्वी पर सीधा चलने वाला मानव होमो इरेक्ट्स को मान पृथ्वी पर। अब सबसे पहले क्या हो गया कि मानव के उद्भव ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स का हुआ, जो क्या था दक्षिणी वानर से क्या था, मानव के आदि पूर्वज माने जाते हैं। दो तो प्रोटो मानव आदि मानव कहा गया। सो जो वानर के वंश जाती है, तब मानव का उद्भव से पहले क्या क्या कि जो मानव उद्भवित हुई, मानव में परिवर्तित हुई, वो क्या था वानर के स्वरूप में ही वानर के वंशज माने गए। पृथ्वी पर सीधा चलने वाला मानव क्या कहलाया? होमो इरेक्ट्स को माना गया। कि सबसे पहले कौन चला था सीधा, मतलब कि पहले चार पैरों, कहते ना कि दोनों हाथ ये पैरों इस तरह से थी, सबसे पहले सीधा होके खड़ा होके चलना चालू किया कौन? तो यही होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स को पृथ्वी पर सीधा चलने वाला मानव कहा जाता है। पहले मानव मानव हो ही गई, लेकिन इसी तरह से क्या हो रहा था, चल रहा था। एक टार्जन मूवी ना है, जो टार्जन फिल्म में उसको जंगल में ही छोड़ देता है, तो उस जंगल में क्या होता है, जानवर की तरह ही मुगली रहता है ना जानवर सा के साथ। वो देखता है कि टार्जन में उसी तरह आवाज़ निकालेगा, और जानवर जैसे उसके हाथ यूज करना, लेकिन जानवर डायरेक्ट पानी ऐसे पीता है उसमें, तो भी जाकर के वैसा ही पानी पीता था, बोलता नहीं था, उसी तरह आवाज़ निकालता था। तो कहा ना कि जो उस तरह से उसमें रह गया, तो उसको क्या हो गया कि जो मानवीय के मानव विकास था, वो मस्तिष्क का विकास हो नहीं पाया, इसीलिए उस स्वरूप में परिवर्तित हो गया। सो यही कहा कि यहाँ पे ये परिवर्तित हुई पहला, और सबसे पहला चालू होमो इरेक्ट्स को माना जाता है पृथ्वी पर सीधा आसमान, न तो जमीन के अंदर, न तो ऊपर, बीच में रहने वाला कोई प्रोसेस पता है ना। तो अब यहाँ पे आपको तथ्य प्रस्तुत करना है कि हम जब साइंटिफिक रूप से तार्किक सोच रहे हैं, तो हम ये प्रमाण दे देता, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे प्रोसेस से मानव की उत्पत्ति। वो किस स्वरूप में कहा? होमो सैपियंस। पूरा मानव कौन था सबसे पहले? होमो सैपियंस। कौन? 10 बज गया। होमो सैपियंस जिसको कहते हैं आधुनिक मानव। इस आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव मतलब कहाँ निर्माण जो हुआ, होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव या पाया आधुनिक मानव कहाँ पाया गया? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। तो वो भी दक्षिण क्या था, दक्षिण क्या था, वहाँ पे भी दक्षिण मानव,
दक्षिण अफ्रीका। होमो सेपियंस का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। सो लिख लीजिएगा, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। यही है होमो सेपियंस के आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव पाया गया दक्षिण अफ्रीका में। रहने देते यहाँ तक के। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें कि भारत में नर्मदा घाटी भारत में किस तरह से मिली से। अब पहले उसको अब देखेंगे 3 गो रामपिथेक्स, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स, होमो इरेक्ट्स, उसके बाद निएंडरथल, तब लास्ट में होमो सेपियंस। मतलब कि पहले जीव होगी, उसके बाद उसका फिर पहले बनेगा कि जो परिवर्तित हुआ मानवीय में उसको गलफरा से पकड़ा जाएगा कि ई आकार आया था। इस आकार आने के बाद खोपड़ी आया, बानर में आ रहा है ना ये सब जो बड़ा। फिर उसके बाद खोपड़ी आया, कोई मिल गया में कि जादू ना रहता है, सोचते ना सपाट। उसकी लंबाई जब सीधा हुआ, हाँ सीधा हुआ तो कितना का था? तो सीधा होगा तो 5 फुट का ही उसकी लंबाई शुरू में पूरी थी से। उसके बाद वो होमो सेपियंस में होता। अब 3 काल देखें, कौन 4 को देखेंगे? तब पहले रामपिथेक्स, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स, होमो इरेक्ट्स, उसके बाद निएंडरथल, तब जा कर के बनेगा होमो सेपियंस। समझ रहे हैं बात को? चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। तब उत्पत्ति खत्म होगी यहाँ से, तब हम चलेंगे प्रागैतिहासिक काल में। पहले ये सब बन जाएगा तभी ना चालू होगा। एकदम